नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिंदु शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो मैं शिवनाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन, इस पर मैं ये 2 वीडियो बनाऊँगा आपको। तो चलिए पहली वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ऋषि बोलते हैं कि महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिव नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों शिव का नाम, विभूति, भस्म का रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये 3 शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस द्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम, भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है, वह विद्वान माना गया है। मुने जिसका शिवनाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों के नाश करने वाले हैं। जिससे मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली साधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं।
शौनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिवनाम जप का आदर करने लगा वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं शिवनाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक ऐसे नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कर भी नहीं सकता। मुनि पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति की प्राप्ति की थी। इस तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवत नाम से उनके महात्मा का वर्णन किया। अब तुम भस्म का महात्मा सुनो जो समस्त पावन वस्तुओं को पावन करने वाला है। तो दोस्तों, इसमें पहले भाग में शिवनाम जप का वर्णन किया गया है कि प्रभु के नाम से क्या कर सकते हैं आप, आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पुनः एक बार यहाँ पे रुककर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पाप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो वर्णित होता है शास्त्रों में वो उन पापों के लिए वर्णित है जो कि अनजाने में आपसे हो जाते हैं। अब ये नहीं कि आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं फिर भी उस काम को करके, उस पाप को करके अगर जो आप शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव नाम जप करते हैं तो वो आप पे लागू नहीं होने वाला है, उसका आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि देवेश्वर देवादिदेव भोलेनाथ कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं, वो बहुत ही दयालु हैं। आप उनकी शरण में जाइए, कोई पाप ना करिए। अनजाने में अगर जो आपसे पाप हो जाते हैं तब उसके लिए ये बातें जो लिखी हुई हैं वो लागू होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसमें शिव भक्ति, शिव जप का वर्णन किया गया था इस वीडियो में, तो इसको अपने पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि शिव जप की महिमा सभी को पता चल सके और इसका सभी लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं ये शिव जप की वीडियो समाप्त करता हूँ और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं ये शिव जप की जो वीडियो है इसे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय मां आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।